बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में जो है हम लोग फ्लैक्स बॉक्स के बारे में कवर करेंगे। आगे देखेंगे कहाँ तक के हमने पढ़ लिया था, देन उसके आगे से कवर करेंगे। सबसे पहले जो है हम अपने नोट्स खोल रहे हैं डाउनलोड पे आके, और यहाँ पे CSS वन शॉट। ये हमारे जो है नोट्स यहाँ पे दो दफ़ा खुल रहे हैं। कहाँ तक के हम लोगों ने लास्ट टाइम करा था कवर। अ, ये आ गया हमारे पास। बैकग्राउंड साइज तक के पढ़ लिया था हमने, कवर कंटेनर ऑटो हमने कवर किया था। देन उसके बाद जो है कुछ प्रैक्टिस सेट से। अच्छा, पहले ये प्रैक्टिस सेट कर लें या फिर आगे चल जाएं हम। ये मेरे ख्याल में आप लोग गौर से करेंगे, है ना। घर से कर लिएगा, आगे चलते हैं क्योंकि 10 क्लास हो गई है माशाल्लाह से। और जो है, हाँ, होमवर्क ये अलग क्वेश्चन आपको देंगे, होमवर्क करिएगा। अब जो है फ्लैग बॉक्स शुरू करते हैं, बड़ा टाइम हो गया। फ्लैग बॉक्स में क्या है हमारे पास। अच्छा, फ्लैग बॉक्स शुरू करते हैं। फ्लैग बॉक्स लेआउट, किसी भी चीज़ को हम अलाइनमेंट सेट करने के लिए, बिल्कुल अच्छी अलाइनमेंट देने के लिए, अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फ्लैग बॉक्स का यूज़ करते हैं। हमें बहुत सी चीज़ों में मसला आ रहा था जब हम हेडर बना रहे थे, तो उसमें नैप बार जब क्रिएट कर रहे थे तो अलाइनमेंट सारी ख़राब होती थी। सारे जो है एलिमेंट जो है टॉप से जाके स्टक हो रहे थे, हमने बीच में लाने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं आ रहे थे। टेक्स्ट अलाइंसेस सिर्फ सेंटर में आते हैं, कंपोनेंट या एलिमेंट के बीच में नहीं आते। सही है, तो इस पूरी सिचुएशन का एक आपका मसले का हल बनता है फ्लैग बॉक्स। तो फ्लैग बॉक्स को हम यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें जो है क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट जो है खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा जो है यहाँ पे एक कंटेनर बना के उसमें ज़रा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। कंटेनर असल में पहले बना लेना चाहिए था लेकिन टाइम नहीं मिला। डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 4 आई थिंक काफ़ी है। देन बॉक्स वन, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4। ये हमारे पास कुछ बॉक्स बन गए। ये सिर्फ हमने खाली बनाया, CSS में आके इसको स्टाइलिंग करते हैं। बॉडी को जो है हम कर दे रहे हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि अभी बीच में आ जाए सारी चीज़ें। और सबसे पहले डॉट कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर की विड्थ सेट करेंगे। विड्थ कितनी हो गई, तकरीबन 800 पिक्सल। हाइट इसकी करते हैं 500 पिक्सल। देन बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद उसकी विड्थ करते हैं हम 100 पिक्सल। देन हाइट करते हैं इसकी 100 पिक्सल। देन बैकग्राउंड कलर इसका चेक नहीं करते, बॉर्डर लगा दे रहे हैं इसका तकरीबन 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। और जो है काफ़ी है इतना। और जो है नीचे आते हैं, डॉट बॉक्स 1 को सिलेक्ट करते हैं। इसका जो है बैकग्राउंड कलर जो है एक्वा कर दे रहे हैं। इसी तरीके से डॉट बॉक्स 2 को सेलेक्ट करते हैं। इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करके कुछ डाल दे रहे हैं। और डॉट बॉक्स 3 को सिलेक्ट करते हैं। बॉक्स 3 को सेलेक्ट करके इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है कुछ ना कुछ ऐड कर दे रहे हैं। और डॉट बॉक्स 4 को सेलेक्ट करते हैं। इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है कुछ ना कुछ सेट कर दे रहे हैं। इसका थोड़ा सा डार्क करते, थोड़ा सा ये थोड़ा सा सही लगेगा। और ये वाला थोड़ा सा आंखों में चुभेगा तो इसको लाइट कर ले रहा। अब करते हैं इसको लाइव, गो लाइव पे करते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रक्चर इसका बन के सामने आया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्रिएट होकर सामने आ गया। कंटेनर की स्पेलिंग में आई थिंक कोई मिस्टेक है। इस कंटेनर के कंटेनर क्लास कंटेनर CONTINER विथ हाइट बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। आई थिंक सही है। बॉडी हमारे पास
ठीक है। अभी जो है बॉडी का टेक्स्ट लाइन काम नहीं कर रहा तो उसको हटा दे रहे हैं। और 1 पिक्सल की जगह इसको बॉर्डर देते हैं तकरीबन 6 पिक्सल का या 10 पिक्सल का। अच्छा, यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, इसमें जो है थोड़ा सा कंटेनर में मार्जिन ऐड कर दे रहे हैं ताकि मार्जिन 10 पिक्सल ऑटो, ये हमारे पास बीच में आ गया। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने कुछ बॉक्सेस क्रिएट करे, एक हमारे पास मेन बॉक्स है उसके अंदर ये कुछ बॉक्सेस क्रिएट करे। मुझे आपको फ्लैग बॉक्स समझाने का असल मकसद है। फ्लैग बॉक्स पढ़ते हैं, इसका क्या मसला है, क्या इसका जो है यहाँ पे एक H2 की हेडिंग डाल दे रहे हैं, उसमें लिख ले रहे हैं फ्लैक्स बॉक्स, और CSS में आके अपनी H2 को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दे रहे हैं। सही, ये हम फ्लैग बॉक्स आ गया हमारे पास। अच्छा, किसी भी बॉक्स की अलाइनमेंट करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? फ्लैग बॉक्स को। किसी भी चीज़ की हम अलाइनमेंट सेट करनी हो, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो हम किसको फ्लैग बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, वो हमारे बहुत से काम जो है आसान कर सकता है। अच्छा, इस सारे जो हमारे पास बॉक्सेस हैं, ये हमारे पास किस में, हॉरिजेंटल में आई थिंक। इसको हम वर्टिकल में करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्लैग बॉक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए। सही। लेकिन हम अगर CSS से अगर बगैर फ्लैग के करते तो हम क्या करते, सब बॉक्स को इनलाइन दे देते, तो ये सारे बॉक्स इनलाइन होके आपस में आते। अच्छा, इनलाइन भी करके देखते हैं हम इसको साइड में कैसे करते हैं। हमने इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक पढ़ा था। सबसे पहले बॉक्सेस में आते हैं, इसको करते हैं डिस्प्ले इनलाइन, तो ये छोटे हो गए। इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं ताकि इसके ऊपर विथ वगैरह भी सेट हो जाए, तो ये सारे लाइन बाय लाइन आ जाए। तो एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं डिस्प्ले इनलाइन देके, लेकिन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं रहती है किसी भी डेवलपर के लिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, फ्लैग बॉक्स। अगर मुझे इस सारे बॉक्स को ऐसे में लाना है तो हम मैं फ्लैग बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे? कंटेनर के अंदर आऊंगा, मेन कंटेनर पे हम दे लगाते फ्लैग, किसी भी एलिमेंट को मुझे फ्लैक्स बनाना है। अब ये मैं जैसे ही यहाँ पे लिखा डिस्प्ले, मैंने कर दिया फ्लैक्स, तो ये कंटेनर जो है अब मेरा फ्लैक्स में कन्वर्ट हो गया। ये कंटेनर फ्लैक्स है और ये जो है फ्लैक्स आइटम है। तो ये अंदर की जो है मेरे पास, वो फ्लैक्स चाइल्ड कह लें, फ्लैक्स आइटम कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये पूरा एक बॉक्स जो है किसमें मेरा कन्वर्ट हो गया, एक फ्लैक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब डिस्प्ले जैसे ही मैंने फ्लैक्स करा, तो ये क्या हुआ, सारे आइटम जो है आसपास आसपास आ गए। अच्छा, अब मेरे पास एक और ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब उसके बाद पढ़ते हैं, सबसे पहले हम नोट्स में देखते हैं हमारे नोट्स में क्या चीज़ है। ये हमने फ्लैग बॉक्स देख लिया। अब फ्लैग बॉक्स में हमने देखा कि क्रॉस एक्सिस होता है और मेन एक्सिस होता है। क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस में हम तमाम चीज़ों की अलाइनमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और ये हमारे पास अंदर के आ गया फ्लैक्स आइटम, जितने भी ये फ्लैग बॉक्स के अंदर की हमारे पास आइटम है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैक्स आइटम बोलेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है फ्लैग डायरेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, देन उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ पे फ्लेक्स बुक डायरेक्शन है, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन होता है। अब इन्होंने क्या दी है फ्लेक्स डायरेक्शन में, रॉ, रॉ रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स। अब इस चीज को थोड़ा सा एनहांस करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है फ्लेक्स डायरेक्शन। रॉ, रॉ का क्या मतलब है? जैसे ही मैं अपने कोड में आता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन करता हूँ यहाँ पे रॉ, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी रॉ में एक फॉर्म हो चुका है। सही, ये रॉ में ये ना एक तरीके से पहले जो बाय डिफॉल्ट हमने क्रिएट किए थे बॉक्सेस, वो किस में थे, कॉलम में थे। तो अब ये रॉ में कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसे हमने डिस्प्ले फ्लैश करा तो रॉ में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अच्छा, एक होता है रॉ रिवर्स। जैसे ही रॉ रिवर्स करा तो ये क्या हुआ, सारे बॉक्सेस उठ के रिवर्स में चलेगा, अब रिवर्स से स्टार्ट होंगे। सही है। डिस्प्ले फ्लैश करने के बाद फ्लैश डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, रॉ रिवर्स, तो यहाँ पे रिवर्स होगा। ये यहाँ पे सीधे थे तो ये रिवर्स होगा, तो यहाँ से राइट साइड से शुरू होगा। इसी तरीके से मेरे पास होता है, ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, रॉ में। अब इसको कॉलम में करना है तो मैं कॉलम में भी कर सकता हूँ, कॉलम लिखूंगा और फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स की डायरेक्शन, मतलब मेरे पास फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स आइटम है, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने रॉ करी, रॉ तो बाय डिफॉल्ट थी, मैंने रॉ रिवर्स कर दी तो रिवर्स से शुरू हो गया। रॉ डिफॉल्ट थी, मैंने बोला डायरेक्शन जो इसकी कॉलम कर दो, तो उसने कॉलम से कर दी। अच्छा, कॉलम रिवर्स करके चेक करते हैं, तो ये कॉलम रिवर्स हमें बता देगा, तो इसने कॉलम रिवर्स से शुरू कर दी। तो इस तरीके से हम अपने अंदर के तमाम चाइल्ड एलिमेंट फ्लेक्स आइटम्स को जो है वो हम अलाइनमेंट इस तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये सारी चीजें देख ली। रॉ हमारे पास ये देखिए बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, रॉ जो होता है हमारे पास पहले से डिफॉल्ट में होता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में भी हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाती हैं उसकी। हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट है, हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी एक जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट जो है, मैं सबसे पहले कोड में इसको कॉलम रिवर्स की जगह बाय डिफॉल्ट जो है रॉ ही सेट करता हूँ अभी के लिए, तो ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट रॉ हो गया। अच्छा, हम जो है
एक तो सेंटर कर रहे थे किस तरीके से, टेक्स्ट अलाइन से सेंटर कर रहे थे, लेकिन वो हम आइटम सेंटर नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट सेंटर कर सकते। तो हम आइटम्स को सेंटर करने के लिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट को जैसे ही मैं सेंटर कर दूंगा, तो मेरे पास जितने भी आइटम से फ्लेक्स आइटम वो कित कहाँ पे आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। सही है, मेरे पास फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जितने भी आइटम्स थे वो मेरे पास कहाँ आ गए, सेंटर में आ गए। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सेंटर आ गए, मैं फ्लेक्स एंड भी कर सकता हूँ, तो ये सारे एंड में चले आएंगे। फ्लेक्स एंड हो गया, जस्टिफाई कंटेंट एंड हो गया, और जो है इसी तरीके से मेरे पास स्पेस जो है अराउंड होता है। स्पेस सबसे पहले बिटवीन चेक करते हैं, स्पेस बिटवीन जैसी कर रहा तो सब बॉक्सेस के बिटवीन दरमियान में एक स्पेस आ गई, मतलब इक्वल स्पेस आ गई। सही है, पहले एक बॉक्स, फिर स्पेस आई, फिर एक बॉक्स, फिर स्पेस आई, फिर एक बॉक्स, फिर स्पेस आई। इस तरीके से तमाम बॉक्सों ने अपनी अपनी स्पेस कवर कर ली। मैंने क्या बोला, स्पेस बिटवीन, मतलब दरमियान में स्पेस ले लो इक्वली। तो ये इक्वली जो है बीच में स्पेसेस ऐड हो गई हैं। सही है, उसके बाद आ गया स्पेस बिटवीन, उसके बाद है स्पेस अराउंड। अच्छा, स्पेस अराउंड में हमारे पास क्या होता है, तमाम तरफ जो है स्पेस आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाफ स्पेस इधर आया, हाफ स्पेस इधर आया। हाफ स्पेस कैसे लिया, सबने बराबर ही स्पेस है, जितना था सबने बराबर लिया, यहाँ पे इसने हाफ लिया। देन इस बॉक्स का हाफ कितना हुआ, यहाँ पे हुआ। सही, इस बॉक्स का हाफ हुआ, फिर ये वाला बॉक्स भी अपना हाफ ले रहा है। सही, इसी तरीके से ये वाला बॉक्स अपने राइट साइड से इधर हाफ ले रहा है, और ये वाला बॉक्स लेफ्ट साइड से अपना हाफ ले रहा है। तो ये स्पेस जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। अगर और चारों के नहीं भाई, ये मेरे पास सिस्टम नहीं हो, यहाँ पे भी उतनी स्पेस हो जितनी इधर स्पेस हो, तो यहाँ पे मेरे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है स्पेस इवनली। तो मैं बस सबको इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी उतनी स्पेस आई है, इधर भी इतनी स्पेस आई है, हर एलिमेंट के बराबर में उतनी ही स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हुई है जितनी उसको चाहिए और जितनी वो कवर करे। तो ये समझ में आ गया डिस्प्ले फ्लैग्स क्या होता है। हमारे पास किसी भी चीज़ को अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जस्टिफाई कंटेंट से किस तरह हम अपने तमाम फ्लैग्स आइटम को सेंटर कर सकते हैं, एंड में लेके जा सकते हैं, या फिर उनको सेंटराइज कर सकते हैं, स्पेस अराउंड दे सकते हैं, स्पेस बिटवीन दे सकते हैं, और स्पेस इवनली कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने देख ली। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है फ्लेक्स रैप। नो रैप भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फ्लेक्स रैप का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने जो है इसकी बॉक्सेस की मैंने विथ कर दी 300। ये देखिए, 300 विथ कर दी, लेकिन ये 300 विथ के हिसाब से सेट नहीं हुआ है, ये उतनी ही बॉक्स के अंदर जगह जगह जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 300 कितना बड़ा होता है, ये हमने बॉक्स का साइज जो है 800 दिया, 800 का हाफ ये 400, 400 का यहाँ तक इधर तक के तो 300 आएगा। सही है, लेकिन इसने क्या करा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है बॉक्सेस के अंदर। बॉक्सेस के अंदर जितनी इसको जगह कवर कर रहा है फुल, वो कर लेगा। अगर इसको 1000 विथ भी दे दूं, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी 300 की जगह 1000 कर दूं, तब भी ये उतनी ही स्पेस लेगा जितनी बॉक्स के अंदर वो एडजस्ट कर सकता है। सही है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा, मैं वापसी को 3 का, तो अगर मैं चारों नहीं भाई, अगर ले वो इतनी 300 के हिसाब से, पहले जो बॉक्स बच रहे वो नीचे की तरफ कन्वर्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ्लेक्स रैप, और उसको रैप कर सकते हो। जैसे ही फ्लेक्स रैप रैप करा, तो उसने इक्वली जो है बॉक्सेस नीचे आने शुरू होगा, 300 300 300 300 के हिसाब से ये बॉक्सेस आपस में इन्होंने क्या कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो ये होते हैं हमारे पास इस फ्लैग बॉक्स के बेसिक्स। ये हमारे पास हमने जो है फ्लैग बॉक्स के बेसिक पढ़े कि क्या बेसिक्स होते हैं, लेकिन इसमें एडवांस भी आता है। एडवांस भी हम पढ़ेंगे अभी, कि एडवांस इसमें थोड़ा सा एडवांस है, क्या कहता है, अलाइन आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, आइटम्स को कैसे सेट करते हैं, अलाइन कंटेंट कैसे सेट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास अलाइन सेल्फ क्या होता है, फ्लेक्स ग्रो क्या होता है, फ्लेक्स शिरिंग क्या होता है, ये सारे आइटम्स पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी तक के जितना हमने पढ़ लिया उसकी कुछ प्रैक्टिस सेट हो जाए, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो है हमने अभी तक की जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमारे दिमाग में घुस जाए। क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें या फिर आगे की तरफ बढ़े। आई थिंक प्रैक्टिस सर थोड़ा सा कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बिगनर्स है, उनको अगर फ्लैक्स समझ में नहीं आया तो ये प्रैक्टिस से जो है फ्लैक्स समझ में आ जाएगा। सही है, तो ये हमने तो ये छोटी सी एग्जाम्पल्स अपनी देख ली। अब जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट करते हैं। और
इसको जो है रिमूव करने की तो ज़रूरत नहीं है। एक नई फोल्डर में फाइल क्रिएट कर ले रहे हैं, यहाँ पे जो है अपने पीछे आते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन क्लास 10 टू, यहाँ पे CMD कोड स्पेस डॉट, देन उसके बाद जो है जल्दी से फाइल्स क्रिएट करते हैं। index.html, देन style.css। जल्दी से हम इसमें बॉयलर प्रिंट लगाने वाला काम करते हैं। लिंक कर देंगे CSS को इसके साथ। और जो है यहाँ पे एस्टेरिक साइन लगा के मार्जिन 0 और पैडिंग 0। हाँ, यही होमवर्क कर लिएगा आप लोग ना, ये थोड़ा सा बना देंगे। नैप नैप बार क्रिएट करते हैं हम, कैसे छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा नैप बार क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग फ्लैग बॉक्स, और उसको अलाइनमेंट बहुत अच्छी दे सकते हैं। सही है। तो एक नैप बार क्रिएट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा। सही है। उसमें सबसे पहले हम कौन सा HTML5 का टैग यूज करेंगे, हेडर। सही है, हमारे पास हेडर आ गया। देन हेडर के अंदर हम अपनी, सबसे पहले हेडर को सेट कर लेना है, जो बिगनर है वो उनको बिल्कुल हाथ के हाथ चलते रहेंगे। सबसे पहले हमने हेडर को सिलेक्ट करा, हेडर की विड्थ क्या कर दी, 100%। 100% का हमने क्या मतलब पढ़ा था, कि जितनी ब्राउजर की विड्थ है पेज की, उतनी ही विड्थ क्या कर लो, कवर कर लो। सही है, विड्थ आ गई। और उसके बाद हाइट, हाँ 2 साइडेड बनाते हैं। और हाइट कर लो इसकी, अल्लाह आपका भला करे, 60 पिक्सल आई थिंक बहुत होगी। और जो है इसका बैकग्राउंड कलर कर लो इसका वाइट, WHIT, अच्छा इसको लाइव नहीं करा अभी। बहुत ही सिंपल सा है, और ये सबने लाजमी बनाना है। और आई थिंक नाराज हो गया है। हेडर लिंक CSS कर दी मैंने, STYLE style.css। और हेडर, क्यों ये VS कोड का फोल्डर क्यों खुल गया। अच्छा, वाइट दिया है, सही है, मैं समझा ब्लैक दिया मैंने, सॉरी। सही, ये आ गया, ब्लैक आ गया हमारे पास। सही है, एक गया हमारे पास एक नैप बार का ब्लैक, एक हेडर का बैकग्राउंड कलर आ गया। सही है। अब उसके बाद जो है आते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया। अब इसके अंदर की थोड़ी सी कंटेंट लिखते हैं। हेडर के अंदर एक मैं लोगो लगाना चाह रहा हूँ, अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, एक तरीके से समझे कि वेबसाइट बना रहा हूँ मैं। और उसमें एक लोगो लगाना है, डॉट लोगो की एक डिव बनाते हैं। देन उसके अंदर एक H2 में लोगो लिखता हूँ, कमर्स कोडिंग। आपको बहुत जल्द कमर कोडिंग वेबसाइट भी मिलने वाली है, और हम लोग जो है ऑनलाइन अकेडमी भी खोलने अपनी, कमर कोडिंग अकेडमी। कॉमर्स कोडिंग एकेडमी आ गई आपके पास। और यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये देखें आ गया, लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ब्लैक टेक्स्ट है ये, तो नज़र नहीं आ रहा है आपको। तो इसका कलर भी हम क्या करेंगे, वाइट कर देंगे अभी। लोगो आ गया हमारे पास। देन लोगो से हटते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, सारा एक साथ काम कर ले रहे हैं। अब मुझे बनाना है अपना, क्या बोलते हैं, साइट की होम अबाउट वगैरह जहाँ लिखा होता है वो चीज़ें बनानी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट मेन्यू कर दे रहे हैं अभी, या आइटम कर दे रहे हैं, डॉट आइटम्स। और आइटम्स के अंदर एक आइटम्स की डिप बनाई। देन उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट आई थिंक क्रिएट करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। और उसके अंदर LI, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम हमारे पास क्या होंगे, होम होगा एक, देन होम के बाद LI में हमारे पास होगा अबाउट होगा। देन एक LI होगा, उसके अंदर ये क्या हो रहा है, LI होगा, उसके अंदर होगा सर्विसेज। देन उसके अंदर एक और LI होगा, उसके अंदर होगा कॉन्टैक्ट। तो आई थिंक इट्स गुड हो गया। तो ये हमारे पास सर्विसेज, अबाउट, ये आ गया होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। बाय डिफॉल्ट जो है इसका कलर क्या करते हैं अभी,
वाइट कर दे रहे हैं। वाइट करने के लिए हम अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर में इसका कलर जो है वाइट कर देंगे। तो ये वाइट हो जाएगा। ये देखें, कम स्कोडिंग गेट मी होम अबाउट, और यहाँ पे सर्विसेज और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ गया। अब इसको अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कैसे अलाइन होगा ये। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हेडर है ना हमारा, हेडर, हेडर के अंदर हमारे पास दो चाइल्ड है। सही है। हेडर के अंदर कितने चाइल्ड है हमारे पास? दो चाइल्ड है। एक लोगो का चाइल्ड है और एक आइटम का चाइल्ड है। हेडर के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। सही है, एक लोगो और एक आइटम। एक का नाम लोगो है, एक का नाम आइटम से। हेडर की दो औलादे आ गई। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ हेडर को कि भाई तुम यहाँ पे फ्लेक्स हो जाओ। सही, मैंने बोला डिस्प्ले आप हो जाओ फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स का क्या मतलब है, ये तुम दोनों के जो दोनों चाइल्ड हैं, ये अभी किस में आ रहे होंगे? कॉलम में आ रहे होंगे। इनको रॉ में कर दो। सही है, इस तुम हेडर के अंदर तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं उनको क्या कर दो? रॉ में कर दो। उसने बोला सही है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो इसने बोला सही है। इसने जो है अपने तमाम दोनों बच्चों को पहले कॉलम में आ रहे थे, इसने रॉ में कर दिया। सही है, मैंने बोला बहुत बेहतरीन काम हो गया। अब यहाँ पे मैंने बोला इसको, एक और हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है हमारे पास? उसमें क्या होता है, स्पेस बिटवीन पढ़ा हमने। बिटवीन मतलब बीच में गैप दे दो, सबको छोड़ के। तो हमने स्पेस बिटवीन लगाया तो क्या करा इसने? बीच में गैप दे दिया, दोनों चाइल्ड के दरमियान में एक गैप दे दिया। तो एक चाइल्ड इधर चली गया और एक चाइल्ड उधर चली गया। यहाँ तक कि मुझे समझ में आ गई ये किस तरीके से मैंने काम करा है। सही है, एक सिंपल नैप बार बनाया, उस पर डिस्प्ले फ्लैग बना के जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, तो दोनों एक दूसरे से जुदा हुआ है। सही है। अब और आगे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं। मैंने बोला अब हेडर के अंदर जो मेरे पास डॉट आइटम्स है। सही है, हेडर के अंदर जो आइटम्स है उसके अंदर कितने चाइल्ड है? एक ही चाइल्ड है। मगर इसको फ्लैक्स बनाता हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा। ये अगर कॉलम में भी एक ही, अगर उसमें रॉ में भी फ्लैश कर दिया तो वो एक ही रहेगा, एक ही अपनी जगह पे रहेगा। तो इसको करना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने बोला और आगे गया, आइटम्स के अंदर जो यूएल है। सही है, मैंने क्या बोला, आइटम्स के अंदर जो यूएल है उसको बनाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके अंदर तो चार चाइल्ड है। सही है, तो मैंने बोला उसको आप क्या कर लो, डिस्प्ले क्या कर लो अपने आप को फ्लेक्स कर लो। सही है, क्योंकि इसके अंदर कितने चाइल्ड हैं? एक दो तीन चाइल्ड, चार चाइल्ड है ना यूएल के अंदर, उसके चार बेटे हैं। तो मैंने इसको बोला तुम डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो। कॉलम में हो तो तुम किस में चले आओ? रॉ में चले आओ। तो ये यहाँ पे देखें, तो ये कॉलम में किस में चले गया? होम अबाउट सर्विसेज। रॉ में चली गया, पहले कॉलम में आ रहा था, अब किस में चली गया? रॉ में चली गया। सिंपल, हमने ये काम अभी तक के कर लिया और बहुत अच्छा काम हो गया एज अ बिगिनर। अब हमें क्या करना है, इस कप की थोड़ी सी अलाइनमेंट करनी है। सबसे पहले अलाइनमेंट सेट कर ले रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, हेडर में यहाँ पे आता हूँ, मैं हेडर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। हेडर के अंदर का जो लोगो है, लोगो हमने बनाया था H2। अच्छा, लोगो के अंदर भी मैंने H2 बनाया था। लोगो को, चलो लोगो सिलेक्ट कर ले। लोगो जो है उसको मार्जिन दो, कहाँ से? लेफ्ट से। मुझे क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए ना, थोड़ा सा इधर से हटे, चुपके नहीं, थोड़ा सा हटे। तो मैं बोला मार्जिन आप लेफ्ट से दो, कितना दो? 10 पिक्सल दे दो, ताकि यहाँ से थोड़ा सा हटे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे हुआ। सही, इसी तरीके से मैंने बोला थोड़ा सा आप 20 ले लो, थोड़ा सा और आगे हो जाओ। तो इसने 20 थोड़ा सा और आगे, मैंने बोला बहुत अच्छा हो गया काम। अब मैं चाह रहा हूँ इसको भी दूं थोड़ा सा मार्जिन, कोने पे घुस गया, थोड़ा सा इस तरफ करूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे पास हेडर के जो आइटम्स हैं, हेडर के अंदर जो मेरे पास आइटम्स हैं उसको क्या करो आप, मार्जिन राइट दो थोड़ा सा। मार्जिन राइट से आप दे दो 20 पिक्सल। तो ये मार्जिन राइट से 20 पिक्सल इधर खिसक गया। तो ये हमारे लिए अभी तक के बहुत अच्छा काम हो गया। अब ये जो खिचड़ी में मची हुई है इधर होम अबाउट सर्विसेज की, इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सेट करने की कोशिश कैसे करेंगे, अब इसमें मुझे चाहिए थोड़ा सा गैप। तो मैं पैडिंग ऐड कर सकता हूँ। मैं हर एल आई, अब मुझे इसको एल आई को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एल आई में मुझे पैडिंग चाहिए ना, लिस्ट आइटम के हर, लिस्ट आइटम के हर अबाउट जो है उसके साइड में पैडिंग आए, होम के साइड में पैडिंग आए, तो मुझे लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आया, मैं बोला भाई हेडर के अंदर जो मेरे पास आइटम्स हैं उसके अंदर जो यू है उसके अंदर जो एल आई है, इसको सिलेक्ट करो और पैडिंग दे दो आप। कहाँ से? उल्टे हाथ से। पैडिंग लेफ्ट से दो आप,
कितनी पैडिंग लेफ्ट से देनी चाहिए? दे दो आप 20 पिक्सल की। तो ये देखें, इसने बोला सही है, 20 पिक्सल की इसने पैडिंग ले ली। अब आप यहाँ पे देखिए ये डॉट क्यों आ रहे हैं? अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास बुलेट्स पॉइंट आते हैं, तो ये इसी तरीके से हमारे पास डॉट्स आ रहे हैं। और आई थिंक इसको रिमूव करने के लिए लिस्ट लिस्ट स्टाइल करते हैं, लिस्ट स्टाइल नन करते हैं। हाँ ये देखें, इसको रिमूव करने के लिए मैंने लिस्ट स्टाइल करा। लिस्ट का स्टाइल क्या था मेरे पास? अनऑर्डर लिस्ट, बुलेट लिस्ट थी, तो मैंने लिस्ट स्टाइल कर दिया नन। मुझे अभी नहीं चाहिए नन, लिस्ट स्टाइल नन। तो उसने बोला कोई बात नहीं, लिस्ट स्टाइल इसने कर दिया नन। अच्छा यहाँ पे बहुत गलती करते हैं लोग, ये देते हैं लिस्ट स्टाइल नन जो है कभी कभार यूएल में दे देते हैं। सही है, हेडर के यूएल में दे देंगे या आइटम्स में दे देंगे, तो वहां पे काम नहीं करेगा ये। सही है, लिस्ट टाइम कहाँ काम करेगा ये? अभी जो है सब जगह आई थिंक काम कर रहा नहीं कर रहा यूएल में। ये देखिए यहाँ पे काम नहीं कर रही, ये काम सिर्फ लिस्ट आइटम के अंदर ही करेगा। एल आई, क्योंकि एल आई को दे रहे हैं ना हम, आई थिंक यूएल में भी कर लेगा ये। यूएल का सी का तो पेरेंट है, नहीं करेगा यूएल में। हाँ यूएल में नहीं करेगा, सिर्फ जो है अपने चाइल्ड एलिमेंट में आपको बताया ना, सिर्फ एल आई में इसको डालिएगा, बाकी एल आई के अलावा कहीं भी इसको ऐड करा। लो मार्जिन उठा के लिए आया मैं आइटम हेडर का, लिस्ट आइटम उठा के लाना था। सही है, लिस्ट स्टाइल वहीं पे आपको नन करना है, तो यहाँ पे सेट होगा। सिर्फ एल आई ही में करेगा, यूएल में नहीं करेगा। तो ये हमारे पास वो भी चलेगा, हमारे लिए और अच्छा होगी। अच्छा ये बहुत छोटा नहीं दिख रहा? मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा तो करूँ, सर्विस होम अबाउट सर्विस को। मैंने बोला इसको थोड़ा सा आप बड़ा करो, टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करो। मैं एल आई पे आया, मैंने बोला एल आई की जो आप फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज को कम से कम आप करो 20 पिक्सल तो करो, या ये भी छोटा है? 20 पिक्सल थोड़ा सा बेटर है, 20 पिक्सल कर लिया। तो ये थोड़ा सा हमारे पास अच्छा हो गया। अच्छा इसकी फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे फॉन्ट जो है, फॉन्ट फैमिली लिखा मैंने, और यहाँ पे एरियल कहाँ गया मेरा? एरियल डाल दी मैंने। तो यहाँ पे कुछ बेटर हो गई है मेरी फॉन्ट फैमिली। लेकिन ये सारे कंटेंट अभी भी कहाँ छुपे हुए हैं? छत से छुपे हुए हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज आती है, वो क्या होता है मेरे पास? अलाइन आइटम। अलाइन आइटम क्या होता है? अलाइन फ्लैग बॉक्स के जितने भी आइटम्स हैं अंदर के, उसको मैं अलाइन कर सकता हूँ। सही है, तब सारे आइटम को क्या कर सकता हूँ मैं? अलाइन कर सकता हूँ। इसी में आता हूँ सीएसएस में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर में डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट के बाद अलाइन आइटम जो है मेरे क्या कर दो? सेंटर कर दो। तो इसने क्या करा, मेरे सारे अलाइन आइटम को सेंटर पे सेट कर दिया। सही है, तो यहाँ तक कि हमने देखा किस तरीके से हम अपना एक नैव बार बिल्कुल सिंपल सा वेबसाइट का क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और एडिशनल चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने बहुत जगह देखा होगा कि आप होम पे क्लिक करते हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं, सर्विसेज पे आते हैं, हवर करते हैं, तो ये आपको कर्सर ये वाला नहीं दिखता, हैंड वाला कर्सर दिखता है, हाथ बना हुआ आता है। सही है, हाथ वाला कर्सर बना हुआ आता है। तो हाथ वाला कर्सर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे वापसी कोड पे आते हैं, मैं आता हूँ एल आई पर। एल आई की है ना सारे एल आई आइटम से, तो एल आई पे आने के बाद मैं करता हूँ कर्सर। कर्सर जो है मेरे पास क्या कर दो आप? पॉइंटर कर दो। इसमें बहुत सारे कर्सर होते हैं, ऑल क्रॉस, ये देखें ये अलग इस टाइप का हो गया, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इस टाइप का जो है कर्सर आ गया। और मेरे पास इसी तरीके से सेल, ये देखिए सेल वाला कर्सर आ गया। और जो है मेरे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम क्या यूज करते हैं? पॉइंटर। मैंने बोला पॉइंटर हो जाओ, तो यहाँ पे इसने पॉइंटर सेलेक्ट कर लिया। जैसे इसके ऊपर आऊंगा क्या हुआ? नाराज हो गया। एक मिनट, आई थिंक एकदम लाइट चले गई तो ये कर रहा है डिस्टर्ब। सही है, तो ये हमने होम पे आ गया, अबाउट पे आ गया सर्विस, तो हमें इस तरीके हैंड बना हुआ था, तो ये हमारे पास हाथ अबाउट पे सर्विसेज पे बना हुआ आ रहा है। इसी तरीके से मैं कोड अकेडमी पे भी ये हाथ अपना बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? मैं वापसी आऊंगा, मैं बोलूंगा कोड अकेडमी कहाँ है मेरी? H2 पे था, मैं तो H2 को ढूंढूंगा। कहाँ गया भाई H2? हेडर के लोगो, ये लोगो था ना, लोगो मेरे पास। लोगो को मैं कर्सर कर दे रहा हूँ पॉइंटर, तो यहाँ पे पास लोगो पे भी कर्सर क्या हो गया? पॉइंटर हो गया। इस तरीके से मैं अपना एक छोटा सा सिंपल सा नैप बार क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा इसको और थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए इसको क्या कर सकता हूँ? थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हटा सकते हैं। सही है, बैकग्राउंड कलर हटा दिया तो ये कुछ नज़र नहीं आएगा। तो इसको सेट करने के लिए जो है, इसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं? ब्लैक करते हैं।
तो ये थोड़ा सा दिख रहा है आपको, होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट, और हेडर के लोगों के H2 को जो है कलर जो है हम करते हैं ब्लू। तो इस टाइप का कुछ आप अच्छा सा जो है क्रिएट कर सकते हैं। सही, तो आपने जो है इस तरीके का नैप बार क्रिएट करना है, अभी तो वो ब्लैक वाला ही रहने दो, ब्लैक वाला इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस ये इस तरीके का आपने जो है नैप बार क्रिएट करना है। होम को सेंटर करूँ? कहाँ से करूँ होम को सेंटर से? यहाँ तक कि सबको क्लियर है? यहाँ तक कि किसी का कोई क्वेश्चन? तो बस यहाँ तक कि जो है क्लास भी एंड होने वाली है। और यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे फ्लैक्स को और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फ्लैक्स में आगे की क्या चीज़ें हैं, और फ्लैक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज वैल्यू हैं, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।